इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक मरतबा फिर अपने फैसलों से ये तासुर मजबूत कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय असुर रसूख क्रिकेट की आलमी तंजीम पर वाज़ेह तौर पर हावी है। एशिया कप के दौरान पेश आने वाले वाक़यात पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को सज़ा सुनाई गई, मगर इन सज़ाओं में वाज़ेह फ़र्क देखने में आया। सितंबर में दुबई में खेले जाने वाले एशिया कप के दौरान पाकिस्तान और भारत 3 मरतबा आमने सामने आए। तीनों मुकाबले में भारत ने कामयाबी हासिल की और तीनों मुकाबलों में भारतीय टीम ने टीम पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार किया। एक मैच में हारिस रऊफ ने विकेट हासिल करने के बाद इशारा किया। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 14 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ जीत को पहलगाम हमले के मुतासरीन और भारतीय अफवाज के नाम मंसूब किया। टूर्नामेंट के फाइनल में जीत के बाद उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर सैयद मोहसिन रजा नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने फैसला सुनाते हुए कहा, दोनों खिलाड़ियों का रवैया खेल के वकार के मुनाफी है, ताहम सज़ा के तयन में वाज़ेह दोहरा मेयार सामने आया। हारिस रऊफ की मैच फीस का 30% जुर्माना किया गया। उन्हें 2 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए, जिससे उनका मजमुआ 4 पॉइंट्स तक पहुंच गया और इसके नतीजे में उन्हें 2 एक रोज़ा मैचों से मुअत्तल कर दिया गया। इसके बरक्स सूर्या कुमार यादव को सिर्फ जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट्स देकर मामला रफा दफा कर दिया गया। इसी तरह पाकिस्तान के ओपनर साहबजादा फरहान और भारत के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह पर भी मामूली कार्रवाई की गई। साहबजादा फरहान को निफ्स मुकम्मल करने के बाद गन सेलिब्रेशन करने पर तंबी और 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया, जबकि जसप्रीत बुमराह ने फाइनल में हारिस रऊफ को आउट करने के बाद तैयारे के गिरने की नकल की, जिस पर उन्हें भी 1 पॉइंट और वार्निंग मिली। आईसीसी के मुताबिक ये तमाम सजाएं मैच रेफरी रिची रिचर्डसन और एंडी पाइक्रॉफ्ट की निगरानी में किए गए डिसिप्लिनरी इजलासों के बाद दी गई हैं। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तो मौजूद है ही अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब लाहौर से। पहले खालिद महमूद साहब, आपको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हम बात करते रहे हैं और आवाज़ उठती रही है कि इंडिया का काफ़ी असर और रसूख है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट दिए गए, जुर्माना भी किया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का वो बयान है जो उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में दिया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर ये साबित कर दिया कि भारतीय असर रसूख इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में मौजूद है। जी, तो इस पे आप मेरा तबसरा चाहते हैं? जी खालिद साहब। जी, मेरा तबसरा ये है कि हिंदुस्तान की जो कब्जा है आईसीसी पे, वो तो काफी सालों से उसके बारे में महसूस किया जा रहा था, बात की जा रही थी। अब वो जो कब्जा है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि आईसीसी के सरबराह जो है वो भी हिंदुस्तान के एक साहब है जयशाह, और उन्होंने फिर वहाँ आके कुछ और जो तकरीरियाँ की हैं चीफ एग्जीक्यूटिव या इस तरह के उहदों पे, उसमें भी हिंदुस्तानियों को लेके आए हैं। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो इसका कोई सद्देबाब किया जाना चाहिए था, खास तौर पे जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होता है, तो पाकिस्तान को इसका कुछ करना चाहिए था। बावजूद इसके कि हमारा मीडिया भी इसके बारे में बात करता रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बात करता रहा, आप लोग भी इसके बारे में बोलते रहे, लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक कदम भी उठाया हो इस सिमत में जिसमें दुनिया को ये बताना और साबित करना हो कि ये हिंदुस्तान की मुकम्मल बदतरी है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। देखिए, एक जब खराबी होती है, उस खराबी का रोना रोते रहना, उस खराबी का तस्करा करते रहना अपने घर पे बैठ के, और उसके लिए कहीं भी कुछ लॉबी ना करना, कहीं से राब्ते ना करना, बाकी लोगों को ये पैगाम ना पहुंचाना कि ये हो रहा है, तो फिर वो उसकी रुकावट नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके लिए बड़ी सरगर्मी दिखानी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा काविश करनी चाहिए थी। जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो हमारे आईसीसी के, इंग्लिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ख़ास तौर पे उन 2 मुल्कों से रब्ता करके उनको ये समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था। फिर जो छोटे मुल्क हैं वो भी सूरत हाल से खुश नहीं है, मुझे याद पड़ता है अक्सर तस्करा होता था, तो उनसे भी बात करनी चाहिए थी। वेस्ट इंडीज़ जो है उससे बात, श्रीलंका से, बांग्लादेश से थी।
हमारी बात चाहे ना मानी जाती है, और मैं समझता हूँ कि आईसीसी के जो मुस्तकिल मेंबरान हैं वहाँ भी असर रसूख हिंदुस्तान का पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन अगर एक बड़ी मौसर किस्म की लॉबी की जाए तो फिर कम से कम ये होता है कि फिर हिंदुस्तान को भी कुछ पीछे हटना पड़ता। ये खालिद महमूद साहब जो बात कर रहे हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी लॉबी मजीद सरगर्म करनी चाहिए। आप इन तमाम चीज़ों पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लॉबिंग के हवाले से जो खालिद महमूद साहब बात कर रहे हैं, भारत को बैकफुट पर किया है पाकिस्तान ने। जो 3 साल का फ्यूजन मॉडल तय हुआ है, एशिया कप का यूएई में होना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फिर ट्रॉफ़ी ना लेने पर ट्रॉफ़ी ना देना, असर रसूख तो पाकिस्तान ने भी अपना दिखाया है, लेकिन खालिद महमूद साहब कहते हैं कि इससे 2 हाथ और 2 कदम और आगे जाना चाहिए आपको। देखें, अब भारत के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में या इतना पैसा आ गया है कि शायद वो लॉबिंग वाला टाइम तो रहा नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो बानी मुल्क हैं आईसीसी के, वो भी भारत की गोद में बैठे हुए हैं। फिर हमारे पड़ोस में आप देख लें, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये इनको 3 मैचों की T20 सीरीज़ मिल जाती है तो ये भारत की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, एक काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इसी हारिस रऊफ़ और साहबजादा फरहान के केस को हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ अगर ये काम कर ले कि इसको अपील में जाए आईसीसी मैच रेफरी के फैसले के ख़िलाफ़। देखें, हम साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं। कल रात को जब ये डिसीजन आया, 14 सितंबर को जो वाक़या हुआ, तकरीबन 7 हफ्ते बाद कल 4 नवंबर को आईसीसी ने उसका आउटकम बताया कि क्या क्या सज़ाएं मिली। इस दौरान हारिस रऊफ़, जिन पे 2 मैचों की पाबंदी लगी साउथ अफ्रीका के 2 वनडे मैचेस में, वो 5-6 मैचेस खेल गए एशिया कप के। नॉर्मली जो आईसीसी का प्रोसीजर है, एक दिन हेयरिंग होती है, अगले दिन उसका फैसला आ जाता है, लेकिन ये 6-7 हफ्ते आईसीसी ने क्यों लगाए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे पूछना चाहिए। और मैं और आप तो एशिया कप में मौजूद थे। सूर्या कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो लग नहीं रहा था कि कोई टेस्ट प्लेइंग कंट्री का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। बीजेपी के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी, खुल्लम खुल्ला वो सियासी बातें कर रहे थे। लेकिन उनको बिल्कुल आपने सही कहा कि दूध में से जिस तरह मक्खी को निकालते हैं, सूर्या कुमार यादव को निकाल के, इनके चूँकि 2 डीमेरिट पॉइंट पहले थे, 24 महीने में अगर 4 डीमेरिट पॉइंट हो जाएं तो 2 मैचों की सस्पेंशन हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल में सूर्या कुमार यादव पे हल्का हाथ रखा आईसीसी ने। फिर ये जो गन सेलिब्रेशन है, ये तो माजी में हमने महेंद्र सिंह धोनी की भी देखी। तो मेरा ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह आईसीसी अपनी लाठी से हाँक कर चलाना चाहता है, ये इस तरह चलेगी नहीं। अदालतों में अगर मामला जाएंगे तो वहाँ आप देखेगा आईसीसी को मुंह की खाने पड़ेगी। खालिद महमूद साहब, दूसरी जानिब अगर एशिया कप फाइनल की हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से इसलिए ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे क्योंकि वो वज़ीर दाखिला भी हैं। दूसरी तरफ अभी जो है वो जब मुंबई में ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप का फ़ाइनल हुआ तो जयशा, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी रहे हैं, इस वक्त आईसीसी के सरबराह हैं, उन्होंने हरमनप्रीत कौर को, जो कि भारतीय टीम की कप्तान है, उनको ट्रॉफ़ी दी। तो अब तो ये बात तय हो गई कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का स्टांस बिल्कुल वाज़ेह था, बिल्कुल क्लियर था। जो कुछ उन्होंने एशिया कप के फ़ाइनल में भारत के कप्तान की ट्रॉफ़ी ना लेने की हठधर्मी थी, उसको भरपूर जवाब दिया। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, उन्होंने भरपूर जवाब दिया, लेकिन भरपूर जवाब मुकम्मल जवाब नहीं था। वहाँ पे उसके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए थी, उसके खिलाफ कार्रवाई का तकाजा किया जाना चाहिए था आईसीसी का। ये बड़ी नाज़ेबा, बड़ी गैर अखलाकी किस्म की और गैर रस्मी, गैर कानूनी हरकत थी हिंदुस्तान के कप्तान की। तो मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक्शन का मुतालबा किया था? को करना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। और मैं ये भी मानता हूँ कि वो उनकी कार्रवाई का जो तकाजा था वो आईसीसी पूरा ना करती, लेकिन बहरहाल इसको उछालना चाहिए था इस मामले को, और दूसरे मुल्कों से भी उन तक ये बात पहुँचानी चाहिए।